बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेके कंसर्न्ड होना शुरू हो जाते हैं, जो इस वक्त बहुत परेशान हैं अपने रिसेंटली पाकिस्तान में ए लेवल्स के रिज़ल्ट और एफएससी के रिज़ल्ट को लेके। मेरे पास मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आए जो बेहद परेशान थे और जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंफ्यूज थे रिगार्डिंग देयर फ्यूचर, और जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर आज भी वही रट्टा सिस्टम चलता है कि आपने पूरी पूरी किताब याद करनी है, वही क्रैमिंग वाला सिस्टम है। ये एजुकेशनल सिस्टम का फ्लॉ है जिसकी वजह से बच्चे की प्रैक्टिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। आई वुड रियली वांट टू सप्रेस अपॉन जी कंपैरेटिवली। देन अगेन एक रीकैप ऑफ व्हाटएवर आई टोल्ड यू, a quick recap. Number one, pocket friendly is GED. Time duration is lesser in GED. Then again, exam strategy, the course outline is easier in GED. So all these things make a lucrative and more feasible package towards your career. And the good news is that we are starting off our first batch on 20th of September, and the registrations would be closed by 15 September 2024. Assalamu alaikum everyone, this is me Ali Ayan, the managing director of Edify Elite, a project of Edify Group of Companies. आज की ये वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए है जो इस वक्त बहुत परेशान हैं अपने रिसेंटली पाकिस्तान में ए लेवल्स के रिज़ल्ट और एफएससी के रिज़ल्ट को लेके। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से ये देखा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटर लेवल का रिज़ल्ट है वो सफ़र कर रहा है, जिसकी ज़िम्मेदारी बेशक हमारे एक इंटरनल एजुकेशन सिस्टम की भी है, जिसमें बच्चों की वक्त के साथ साथ नॉन सीरियसनेस भी है, कमिटमेंट और डिवोशन टुवर्ड्स एजुकेशन एंड फ्यूचर गोल्स भी है। लेकिन एट द सेम टाइम राइट आफ्टर इंटरमीडिएट लेवल या हाई स्कूल लेवल जिसको हम कहते हैं, बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेके कंसर्न्ड होना शुरू हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त बच्चा ए लेवल्स में, एफएससी में, एफए में, आईकॉम में, आईसीएस में पाकिस्तान में रेगुलरली ऑफ़र की जाने वाली इन इंटरमीडिएट हाई स्कूल डिग्रीज़ में जब परफॉर्म नहीं कर पाता, तो यही डिग्रीज़, यही अपॉर्चुनिटीज़, यही प्लेटफॉर्म्स बच्चे के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए और एज अ सोसाइटी एक परेशानी और एक सवालिया निशान बन के सामने आते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में गालिबन 2 दिन पहले एफएससी का रिज़ल्ट और आज से तकरीबन 15 दिन पहले ए लेवल्स का रिज़ल्ट आया, जिसके अंदर मेरे पास, सिंस आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एजुकेशनल फर्टर्निटी इन पाकिस्तान इन अ कैपेसिटी ऑफ अ मेंटोर, अ टीचर और अ कोच, मेरे पास मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आए जो बेहद परेशान थे और जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंफ्यूज थे रिगार्डिंग देयर फ्यूचर। कि ए लेवल्स का रिज़ल्ट हम एंटिसिपेट कर रहे थे सर के एज़ आएंगे, एज़ नहीं तो बीज़ तो आ ही जाएंगे, एंड वी एंडेड अप स्कोरिंग डीज़ एंड ईज़। एंड सर्टनली आई नो अ लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, दोज हु हैव हैड वेरी गुड स्कोर्स इन देयर ओ लेवल्स, उन बच्चों के ए लेवल्स के अंदर आके यू ग्रेड्स भी आए। इसी तरह एफएससी के रिज़ल्ट से भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सफ़र किए हैं, जो कि अनडिज़ायर्ड या ऐसे स्कोर्स हासिल कर बैठे हैं जो वो नहीं चाहते थे। डेफिनेटली उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत नहीं की, और ना ही वो रिक्वायरमेंट्स उनकी यूनिवर्सिटीज़ की, उनकी फ्यूचर प्लेसमेंट्स की, उनके करियर्स की मीट होती हैं इन डिग्रीज़ के अंदर। जो उनका एक ड्रॉबैक आता है, एक फ्लॉ आता है एट अ सर्टेन लेवल, जिस वक्त वो किसी भी इंटरमीडिएट हाई स्कूल लेवल डिग्री के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से पेरेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स, इवन फॉर दैट मैटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब हमारे पास बहुत से टीचर्स भी कंसर्न फील करते हैं कि हम अपने बच्चे पे अगर मेहनत कर रहे हैं या बच्चा भारी भरकम फ़ी पे कर रहा है, दिन रात मेहनत भी कर रहा है ए लेवल्स में, एफएससी में, और वो ट्यूशन्स भी ले रहा है, अपनी कम्यूट के एक्सपेंसेस भी बेयर कर रही है फैमिली, उसके बावजूद
बच्चे के डिज़ायरेबल रिजल्ट्स ना आए, उसको डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स उसकी मीट ना हो फॉर द यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, तो ये डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल है कि वो बाइस परेशानी बनती है फॉर अ फैमिली, फॉर अ सोसाइटी, फॉर टीचर्स कम्युनिटी, जिनका रिजल्ट ऑब्वियसली ख़राब होता है। एंड पर्टिकुलरली इसके जो सफ़रर्स हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, वो यही सारे हैं, लेकिन इनमें भी सबसे मेजर स्टेक होल्डर वो बच्चा है जो इन सारी दुश्वारियों का सामना करता है। एट दिस पॉइंट, जब फैसलाबाद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, एक रुझान है उसी कन्वेंशनल स्ट्रीमलाइन ए लेवल्स, एफ एस सी, एफ ए, आई कॉम, आई सी एस का। एडिफाई में, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया, कि हम अहद लेके चले हैं कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर फैमिली एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, एजुकेशन को परसू कर सके अपनी लाइफ में। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने GED, जो कि जनरल एजुकेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम है, USA हाई स्कूल, अमेरिकन हाई स्कूल सर्टिफिकेशन है, उसको मुतारिफ करवाया। अब अगर आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक छोटा सा कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा रिगार्डिंग इंटरमीडिएट लेवल इन पाकिस्तान compared to the GED system, that is an American high school certification. When we talk about the level of tough examination, course outline and procedures, तो ये अल्टीमेटली जितने लोग इस वक्त अपने रिसेंटली FSC और A लेवल्स के रिजल्ट से सफ़र कर रहे हैं, वो ये चीज़ बखूबी जानते हैं कि FSC की बहुत डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन, और जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर आज भी वही रट्टा सिस्टम चलता है कि आपने पूरी पूरी किताब याद करनी है, वही क्रैमिंग वाला सिस्टम है। एंड एवरी अदर स्टूडेंट इज़ नॉट ऑफ द माइंडसेट कि वो चीज़ों को एज इट इज़ याद करे और वो ही चीज़ें कॉपी पेस्ट एग्ज़ाम में लिखे। और इसके अंदर आपकी अनफॉर्चुनेटली ये एजुकेशनल सिस्टम का फ्लॉ है, जिसकी वजह से बच्चे की प्रैक्टिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अब ना ही एक तो उसे प्रैक्टिकल डेवलपमेंट मिल रही है इन पाकिस्तानी इंटरमीडिएट लेवल डिग्री से, और इसके बावजूद कि उसको वो फुल कंप्लीट पैकेज भी नहीं मिल रहा ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट विद एजुकेशन, उसके बावजूद भी वो इन एग्ज़ाम्स में, इस स्ट्रीम लाइन में, ही और शी अनफॉर्चुनेटली फेल्स टू स्कोर गुड ग्रेड्स, गुड नंबर ऑफ मार्क्स। वो फेल करता है और उसकी आगे का सारा फ्यूचर, उसकी जो नेक्स्ट डिग्री है जिसमें उसने प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, वो सारी चीज़ें टॉपल अप हो जाती हैं। इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट ए लेवल्स, सर्टनली तो ए लेवल्स के अंदर भी इसी तरह है कि अगर आप बेसिक 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं फॉर योर ए लेवल्स, उसमें भी इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड सी, साइंसेस का बच्चा अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले रहा है, अगर एक बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले रहा है, एक बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस ले रहा है, एक बच्चा फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंसेस ले रहा है, ये जनरली बहुत हेक्टिक, प्रेशराइजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और ये डिटेल्ड चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं ए लेवल्स के अंदर आपको, जो कि आप एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन ईयर में भी पढ़ते हैं। ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ए लेवल्स में भी पढ़ाई जाती हैं, और बेसिक आइडिया इन चीज़ों का बच्चे को मैट्रिक लेवल पे और ओ लेवल्स पे बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि फ़िज़िक्स में कौन सा लॉ कैसे चल रहा है, केमिस्ट्री में किस केमिकल रिएक्शन का क्या नतीजा है, बायो में हाउ बायोलॉजिकल साइंसेस वर्क। ये बेसिक आइडियाज़, उसकी फंक्शनिंग फाउंडेशन बच्चे की मैट्रिक ओ लेवल्स में सेट हो चुकी होती है। अब अगर बात करूं मैं कि ए लेवल्स के सब्जेक्ट्स को क्लियर करना, ए लेवल्स एक तो सबसे बड़ा मैं जो ये फील करता हूं, सिंस मैंने खुद ए लेवल्स किया, आई पर्सनली थिंक कि इट इज़ जस्ट अ कैपिटलाइज्ड डिग्री इन पाकिस्तान, जिसको हमने बहुत एक वो बैरूनी ज़ुबान की तरह, अंग्रेज़ी की तरह बहुत ज़्यादा ओवर रेट कर लिया, और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा पे भी करते हैं अराउंड इन पाकिस्तान। अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में ए लेवल्स करें, इंक्लूडिंग योर एग्ज़ाम फीस विद कैम्ब्रिज, योर लैब चार्जेस, योर ट्यूशन फ़ी, आप तकरीबन 2 मिलियन को टच करते हैं फॉर 2 ईयर्स। आपकी अकेडमीज, ट्यूशन्स, कम्यूट, लंच, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस पैकेज ऑफ 2 मिलियन। ये एक बहुत हैफ्टी, एक बहुत बड़ी अमाउंट है एक 2 साल के इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्राम के लिए। अब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए एंड फीलिंग एम्पथेटिक
वो कहते हैं ना कि आपको हमेशा दूसरे को समझने के लिए हमेशा उसके जूतों में पैर रख के देखना चाहिए। कीपिंग इन माइंड कि ये वीडियो देखने वाले तमाम तर बच्चे जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं मेरी बात को, और जो पेरेंट्स इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो परेशान हैं, उसके अंदर इस चीज़ को बिल्कुल एम्पथेटिकली समझते हुए I would really want to suppress upon GED. Basically, just a brief introduction to GED again. GED है क्या? GED एक अमेरिकन हाई स्कूल सर्टिफिकेशन है। FSC, FA, ICOM, ICS, A levels 2 साल का है। ये उसी के इक्विवेलेंट है, लेकिन ये 2 साल का नहीं, ये 4 महीने का है। उनकी अकेडमीज़, उनकी ट्यूशन फ़ी, उनकी कंपैरेटिवली एग्ज़ाम फ़ी, आपको मैंने जैसे बताया कि एफएससी की बात करेंगे, पाकिस्तानी इंटरमीडिएट की, लोकल इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो 2 सालों में आपका 10 से 12 लाख लगेगा। अगर ए लेवल्स की बात करेंगे तो वो तकरीबन 20 लाख को टच करेगा। वेयर एज GED कॉस्ट यू एज लो एज $320। $320 के अंदर आप GED कंप्लीट करते हैं अपना, इन कंपैरिजन टू दोज डिग्रीज दैट आर इन स्ट्रीमलाइंड since education system in Pakistan is so called like flourishing, right? तो ये तब से वही 2 स्ट्रीम्स चलती आ रही हैं जिसके अंदर हम मैनिपुलेट हो रहा है, ये स्टूडेंट और पेरेंट एक्सप्लॉइट हो रहा है इन 2 डिग्रीज के साथ। मोर ओवर, इसके बाद अगर आप GED की एग्जाम प्रैक्टिस को देखें, कोर्स आउटलाइन को देखें, यू हैव 4 बेसिक सब्जेक्ट्स। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एंड आर्ट्स है, बहुत बेसिक इंग्लिश है जो आपने मैट्रिक और ओ लेवल्स में पढ़ी होगी डेफिनेटली। उसके बाद आपके पास मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स आपने ओ लेवल में भी पढ़ी है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है और ओ लेवल्स में भी पढ़ी है। सिमिलरली यू हैव सोशल स्टडीज़, वही चीज़ें आपने प्री ओ लेवल्स में भी पढ़ी हैं, वो आपने मैट्रिक में आने से पहले भी पढ़ी हैं, सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ब्रीफ सा सब्जेक्ट है। देन कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ सब्जेक्ट, द लास्ट सब्जेक्ट इज़ द जनरल कंबाइंड साइंसेस, जो कि साइंसेज आप ऑलरेडी पढ़ के ही यहाँ तक आ रहे होते हैं। अब कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि एग्ज़ाम प्रैक्टिस में जी क्या डिफरेंस होगा। एग्ज़ाम प्रैक्टिस में ये फ़र्क होगा कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, आपके प्रेप सेंटर के बाद आपको टेस्ट सेंटर अलॉट होता है, आप टेस्ट सेंटर के अंदर रजिस्टर होके अपने ये 4 एग्ज़ाम्स देते हैं। अब ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, सिर्फ इंग्लिश के अंदर गालिबन 1 से 2 ऐसे आपको एज़ पर एग्जामिनर रिक्वायरमेंट आपको लिखने पड़ते हैं, वो भी ऑनलाइन लिखने हैं। 200 मार्क्स का एक एग्ज़ाम है और स्कोरिंग 130+ इन GED इज़ कंसिडर्ड a good score, and above 150 is considered, out of 200 is considered a very good nominal score कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखला ले सकते हैं with an equivalence from IBCC as well. Coming back to this point is कि बहुत से लोग इस चीज़ पे परेशान हो जाते हैं कि जी हमने GED का पहले नाम नहीं सुना, और when people from फैसलाबाद पर्टिकुलरली कम टू मी, क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद में तो इसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, बट सिटीज़ लाइक फैसलाबाद जिनके अंदर अडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी लेट आती है, वहाँ पे पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का एक बड़ा कंसर्न होता है कि सर हमें पता ही नहीं है, GED का हमने सुना नहीं है। फिर उनको मेरी पिछली वीडियो में अटैच्ड भी थी एक क्लिप था, हमारे पास इसकी बहुत सारी जनरल वर्किंग हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर IBCC रिकग्नाइज्ड इक्वलेंस हमारे पास पड़ी है। IBCC इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन जो है वो आपके किसी भी इंटरमीडिएट लेवल डिग्री को वो करते हैं, आपको टेस्ट करके देते हैं कि ये बंदा इसने पाकिस्तान में इंटर कर लिया है। वही बोर्ड आपका ए लेवल्स को, वही बोर्ड आपका FA, FSC, ICS, ICOM जैसी डिग्रीज को अटेस्ट करता है, और वही बोर्ड GED को भी रिकग्नाइज करता है। IBCC रिकग्निशन के अलावा अगला एक सवाल बच्चों का बहुत ज़्यादा हमसे बार बार बच्चे पूछते हैं, वो बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि क्या ये GED दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल है, और अगर है तो GED कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल है। नंबर 1 थिंग, दुनिया के अंदर इफ़ यू हैव, एंड पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान, व्हेन यू हैव 12 years ऑफ एजुकेशन, जब आपने अपना 2 साल का आपने अपना 3 साल का, 2 साल का ओ लेवल्स और अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने अपना GED कर लिया, आपको 12 साल की एजुकेशन की इक्वलेंस IBCC से मिल गई। अल्टीमेटली आप दुनिया की और पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर इक्वलेंस कर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड कि GED एक अमेरिकन हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, अमेरिका के अंदर मेजरली प्रैक्टिस ही GED होता है, तो क्या अमेरिकन स्टूडेंट्स, USA के बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते, और क्या वो सिर्फ USA की ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं? वो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। USA से बच्चा अपना GED करके UK भी ट्रैवल करता है, यूरोप ट्रैवल करता है,
मिडल ईस्ट में ट्रैवल करता है। इसी तरह GED की वेबसाइट पे यू हैव अराउंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आप फिल्टर करके कंट्री सर्च करेंगे तो आपके पास उस कंट्री की बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ रिफ्लेक्ट होती हैं जो कि GED को विदाउट इक्वलेंस भी, इवन इफ आई टॉक अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, विदाउट इक्वलेंस भी एक्सेप्ट करती हैं बाहर, और पाकिस्तान में विद इक्वलेंस एक्सेप्ट कर लेती हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लाम्स, FC कॉलेज, UMT, और उसके अलावा हमारे पास इधर कॉमसैट्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इसको एक्सेप्ट करती हैं। और सिमिलरली USA के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक GED को एक्सेप्ट करता है। तो एज अ होल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम वेर यू आर स्ट्रगलिंग कि आपको 3 महीने में 4 महीने की जो प्रेपरेशन हम करवा रहे होंगे इधर एडिफाई के अंदर, आपका एक तो साल से 1.5 साल का एक टेन्योर ऑफ एजुकेशन कट शॉर्ट हो जाएगा। आपकी कॉस्ट अराउंड 1.5 मिलियन अगेंस्ट योर A levels और आपका अदर इंटरमीडिएट डिग्रीज बीइंग ऑफर्ड, लोकल डिग्रीज बीइंग ऑफर्ड इन पाकिस्तान लाइक FA, FSC, ICS, ICOM, आपका 1.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 15 लाख रुपए आपका फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप डिजिटली असेस्ड होंगे और आप अपना रिजल्ट, आपको ये डर नहीं होगा कि एग्जामिनर, मेरा एग्जामिनर और है, आपका एग्जामिनर और है। जस्ट लाइक इन मैट्रिकुलेशंस इन FSC स्ट्रीम, A levels वाली स्ट्रीम में, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम पे आपने अपना टेस्ट देना है, आपने अपना एग्ज़ाम देना है। 4 महीने की तैयारी के बाद उधर ही आपको सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स नॉट इवन एनी एग्जामिनर बायसनेस। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए GED पाकिस्तान में मेरे इस एक एक्सपीरियंस से, सिंस आई हैव डन A levels माई सेल्फ, अगर इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू परसू फॉर मेडिकल से हट के आप दुनिया की कोई भी डिग्री अगर करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, सो आई पर्टिकुलरली वाउच फॉर इट, not as a businessman, not as an ambassador to Edify group of companies or Edify Elite, but as I said, as an empathetic human being, as a member of this educational fraternity, and as a responsible part of this society. I certainly think, been there, done that, I do not really vouch for or vote for A levels or FSC, FA, ICS, ICOM in this era of financial constraints और इतना pressure, और जब बच्चे इन चीज़ों को cope up नहीं कर पाते comparatively. Then again, एक recap of whatever I told you, a quick recap. Number 1, pocket friendly is GED. Time duration is lesser in GED. Then again, exam strategy, the course outline is easier in GED. So all these things make a lucrative and more feasible package towards your career at your university that is waiting for you. And even for that matter, we take responsibilities of placing you in top tier universities across the world. And even in Pakistan, you can apply through GED to some of the best universities. Before just like winding this up, यहाँ पे एक नंबर स्क्रीन पे आपके पास इस वक्त आ रहा होगा, जिस नंबर पे आप डायरेक्टली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके ऑनलाइन हम एक कॉल पे डिस्कशन कर सकते हैं. इफ़ यू आर इन फैसलाबाद, यू कैन कम टू मी, विजिट मी एट एडिफाई बिल्डिंग, मेन सूसा रोड in Faisalabad, head office, second floor for Edify Elite. You can just come up, meet me up, whatever your reservations are, whatever your questions are, you can address. And the good news is that we are starting off our first batch on 20th of September, and the registrations would be closed by 15 September 2024. So miss not this opportunity and do register yourself wherever, जिस भी शहर में आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं. हम ऑनलाइन प्लस फिजिकल क्लासेस सब कुछ ऑफर कर रहे हैं. Looking forward to having queries, a flood of queries from all of the people, those who are tensed, keeping in mind their results they have had, या जो परेशान है, even FSC IAS level part 1 के results के बाद भी, please do reach out, and looking forward to make you all join our team and be a good, successful graduate of GED with Edify group of companies. Thank you so much. Happy learning. Take care and Allah Hafiz.